बापू साहब अपना मोटा पेट और मोटा सूटकेस रिक्शे पर रखते हुए बोले, चल बे चौबेपुर कचहरी के पास। उनके मुख से निकला वाक्य चल बे निस्संदेह रिक्शे वाले के मन को न भाया, पर मरता आखिर क्या न करता। मन में बुदबुदाते और बाबूजी को लादे वो गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ा। बापू साहब चौबेपुर कचहरी के सबसे ज्ञानी वकील माने जाते हैं। माने वकालती पंडिताई में उनका कोई सानी नहीं। रिक्शे की गति को धीमा करते हुए अपने पैरों को ज़मीन पर रगड़कर रिक्शे को रोकते हुए रिक्शा वाहक बोला, आ गया बाबूजी चौबेपुर कचहरी। बापू साहब ने इशारे से रिक्शा चालक को अपना सूटकेस नीचे उतारने को बोला। फिर किसी तरह वे अपने मोटे पेट को दबाकर नीचे उतरे और कहा, बोल बे कितना हुआ? साहेब 25 रुपये। रिक्शा वाहक ने बेहद धीमे स्वर में उत्तर दिया। परंतु बापू साहब सिंह गर्जना करते हुए उच्च स्वर में बोल पड़े, अबे 25 रुपये? उनकी गर्जना सुनकर दो अन्य छोटे वकील वहां आ धमके। अन्य वकीलों ने पहले बापू साहब को प्रणाम किया, फिर रिक्शा चालक को देखते हुए 25 रुपये का जिरह छेड़ दिया। क्यों बे, तुम्हारा 25 रुपया कैसे हो गया? बाकी रिक्शा वाला तो 15 रुपया ही लेता है, बताओ 25 कैसे हुआ? तो किस्सा 25 रुपया कुछ यूं हुआ कि तीसरे वकील शुक्ला जी मुंह का पान थूकते हुए और हाथ में वकालत की पोथी लिए कहते हैं, साला लूटने लग गया ये सब, 25 रुपया लेगा, मारिए 2 झापड़ यहीं पे। खैर, बापू साहब ने दरिया दिली दिखाई और 20 का नोट रिक्शा चालक को देकर कहा, जा एक ठो पान बंधवा कर ला और जो बचे वो तू रख लेना। इस घटना के कुछ क्षण ही बीते थे कि अचानक एक वृद्ध महिला रिक्शा चालक के समीप आकर बोली, बेटा रामपुर मोड़ चलोगे? चल बे, बोल बे, कैसे हुआ बे, अब मारिए 2 झापड़। जैसे शब्दों से अलग एक वाक्य बेटा सुनकर रिक्शा चालक पुनः ऊर्जावान हो उठा और बड़े सम्मानपूर्वक वृद्धा से बोला, चलूंगा अम्मा। बापू साहब से मिले 17 रुपये अभी उसकी मुट्ठी में ही थे, जिसे उसने अपनी जेब में डाला और वृद्ध महिला को लेकर चल पड़ा। रास्ता थोड़ा लंबा था, अतः वृद्धा एवं चालक आपस में चर्चा करते हुए अतीत और वर्तमान पर अपने विचार रखते हुए अंततः मंजिल तक आ पहुंचे। वृद्धा अपने आंचल में बंधे हुए रुपयों को टटोलते हुए बोली, गिन लो बेटा कितने हैं, मुझे गिनती का कोई ज्ञान नहीं। रिक्शा चालक ने रुपयों को गिनते हुए कहा, अम्मा ये तो पूरे 55 है, मेरा तो केवल 30 रुपया ही हुआ। और इस प्रकार रिक्शा वाहक ने अम्मा को शेष 25 रुपये लौटा दिए। वृद्धा ने प्रसन्नतावश अगला प्रश्न किया, पानी पियोगे बेटा? ना की मुद्रा में अपना सर हिलाते हुए और अम्मा को प्रणाम करते हुए रिक्शा वाहक चल पड़ा। खाली रिक्शे को पेडल मारते और मन में विचार करते रिक्शा वाहक यही सोच रहा था, अम्मा ने पैसे भी दिए और स्नेह भी, किंतु बापू साहब ने क्या दिया? ना उनके पास पैसे की कमी थी और ना ज्ञान की। कथा निष्कर्ष, पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो बापू साहब पोथियां पढ़कर भी पंडित न बन सके, किंतु अम्मा प्रेम रूपी शब्दों के इस्तेमाल से ही पंडित बन गई। अतः शिक्षा का असल इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप अपने मुख से कुछ बोलते हैं,
पंडित वही है जिसके मुख से निकले शब्द किसी को आहत ना करें। धन्यवाद।